नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। दशानाथ के भिन्न भिन्न भावों में रहने से उसकी महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा का क्या फल होता है, अभी हम इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें अभी सूर्य के भिन्न भिन्न भावों में रहने से उसकी महादशा में ग्रहों की अंतर्दशा के फल की बात हम कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सूर्य के 9वें भाव से लेकर के 12 भाव तक स्थित रहने पर उसकी महादशा में ग्रहों की अंतर्दशा का क्या फल होता है, इसका अध्ययन करते हैं। नवमस्त सूर्य की महादशा में, अर्थात जब सूर्य 9वें भाव में स्थित हो, तो वैसे सूर्य की महादशा में जब शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तो जातक में दान की प्रवृत्ति बढ़ती है, उसे उत्सव इत्यादि का सुख प्राप्त होता है, यज्ञादि क्रिया और उत्तम कार्यों को करने का अवसर जातक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार नवमस्त सूर्य की महादशा में जब पापक ग्रह की अंतर्दशा आती है तो जातक के दुख में वृद्धि होती है और उसके गुरु तथा पिता आदि की मृत्यु होती है। दसम भाव में स्थित सूर्य की महादशा में जब पापक ग्रह की अंतर्दशा आती है तो जातक को चोर, अग्नि और राजा से भय होता है तथा उसके उत्तम कार्यों की हानि होती है। वहीं दसमस्त सूर्य की महादशा में जब शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तो जातक के धन, अर्थ और कीर्ति में वृद्धि होती है। एकादश भाव में स्थित सूर्य की महादशा में जब पापक ग्रह की अंतर्दशा आती है तब अंतर्दशा के आरंभ में दुख होता है जातक को और बाद में सुख प्राप्त होता है। वहीं एकादश सूर्य की महादशा में जब शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तो जातक राजा से अनुग्रहित होता है, अर्थात राजा का अनुग्रह जातक को प्राप्त होता है, उसे धन की प्राप्ति होती है तथा स्त्री पुत्र से सुख प्राप्त होता है। द्वादश भाव में स्थित सूर्य की महादशा में जब पापक ग्रह की अंतर्दशा आती है तो जातक के स्थान से च्युति होती है, प्रवास होता है और राजा के कोप से मानहानि होती है। वहीं द्वादश सूर्य की महादशा में जब शुभ ग्रह की अंतर्दशा आती है तो जातक को पृथ्वी, पशु, धन धान्य, वस्त्र एवं मणिमाणिक इत्यादि की प्राप्ति होती है, अर्थात रत्नों की प्राप्ति होती है। अगले वीडियो में हम चंद्रमा के भिन्न भिन्न भावों में रहने से उसकी महादशा में अन्य ग्रहों की अंतर्दशा का क्या फल होता है, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।